पूरा घना जंगल है, ये किधर निकल गया तुम लोग। कैंप वगैरह भी बहुत सारे सुंदर जगह ट्रैक का ओहो पहले बहुत तुगना सोच रखा है, ऐसा लग रहा बांध लो में ये था। ये जो दिख रहा है यहाँ तो मैं यहाँ स्टे करता हूँ मैं। ये देखो बहुत ध्यान से वैली के चक्कर में ये रेलिंग सब जगह नहीं लगी हुई है। एक सोमनाथ के पहाड़ है, हम बहुत वो पीछे की तरफ नहीं कर पाएंगे, पूरा सब में शूट करते हुए। ठीक और ये वो कहते हैं ठीक है। पूरा घना जंगल है, घना जंगल में चल रहे हो आप, बहुत कम व्हीकल आ रहे जा रहे हैं यहाँ पे। कोई ऐसा व्हीकलों का वो नहीं दिख रहा है, गाड़ी वगैरह बहुत ज़्यादा आ रही हो, लिमिटेड दिख रही है मुझे। या तो ये टाइम पे जो है हम जा रहे हैं, इस टाइम पे ज़्यादा कोई आता नहीं होगा, इसलिए ये सीन हो सके। अरे क्यों मौसम ख़राब कर रहे हो, ये कुछ तो है यार यहाँ पे ट्रैवल वगैरह करने का कुछ तो है, क्या है वो मुझे आइडिया नहीं है। बट यहाँ पे थे बहुत सारे लोग, बट क्या एक दूसरे गियर में चढ़ाना पड़ा क्योंकि आगे गाड़ियाँ हैं, उन्होंने थोड़ा मोमेंटम ख़राब कर दिया था। ये किधर निकल गए पहाड़ों के ऊपर, पूरा जंगल जैसे जंगल से निकले। सूर्य देवता मेहरबान है, अच्छे बहुत दिनों बाद इतनी धूप देखने को मिली है। एक्चुअली इतनी धूप देखने को मिल ही नहीं रही थी काफ़ी समय से। बोलता हूँ बाइक साइड दे दे, मेरे को जाने दे। अब जाके उसे क्यूट वाले ने ओवरटेक करने दिया, वो भी इसलिए क्योंकि इंक्लाइन था पूरा। ये जंगल में गाड़ियाँ आ रही है अभी, ये कुछ थोड़ा अलग लग रहा है बहुत देर के बाद। स्पीड लिमिट सिर्फ 20 की है यहाँ पर और हम 40 30 40 50 चल रहे हैं। यार ऐसा कोई लोकेशन में नहीं मिले जहाँ रुक के मैं फ़ोटो वगैरह कुछ क्लिक कर लूँ। ये एरिया पूरा एरिया स्नोफॉल वाला एरिया है। आगे एक बिलबोर्ड लगा हुआ था, वहाँ लिखा हुआ था स्नोफॉल एरिया स्टार्टेड, मतलब इस पूरे बेल्ट पे स्नो गिरती है। तो समझ लो आप कितनी हाइट में हम आ चुके हैं। हाइट का कहीं देखना पड़ेगा कितने मीटर की हाइट पे है। बाकी हाँ ये पूरे बेल्ट पे यहाँ पे स्नो गिरती रहती है। सर्दियों में आने में मज़ा आ जाए यहाँ पर। तो बस बाइक वगैरह कुछ हो जो भी लेके आ रहे हो, कार वगैरह थोड़ी हैवी होनी चाहिए अच्छी खासी, क्योंकि स्नो में चल सकें। मतलब जो भी जहाँ हम जिस लोकेशन जा रहे हैं वहाँ पूरी संभावना है। मुझे कैंपिंग करने लोग आते होंगे यहाँ पर, कमरे उपलब्ध है। ऊपर हो रही है बारिश, यहाँ होके गई है बारिश। हाँ ऑब्वियसली जितना डिक्लाइन हम जा रहे हैं उस हिसाब से तो बारिश आती ही होगी यहाँ पर अच्छी खासी। अच्छा बारिश वगैरह गिरते होगी उस समय लोग आते होंगे यहाँ पे बहुत सारे हैं। ओहो पूरा का पूरा अच्छा खासा शहर बसा हुआ है, कश्मीर वाली फीलिंग दे रहा है ये तो। जैसे कश्मीर पेड़ वगैरह होते हैं ना, वैसे पेड़ है यहाँ पे सारे। अच्छा खासा टूरिस्टिक प्लेस है ये तो। ये गाड़ी ने भी मोमेंटम बिगाड़ा क्योंकि आगे से बहुत सारी गाड़ी आ रही है। कितनी है यहाँ पे, टेम्परेचर गिरा भी है मुझे लगता है, ठंडी बड़ी है यहाँ पे। ओहो अभी गौ माता की लग जाती। मुझे जाने दो, तुम लड़ो आपस में दोनों, कौन जाएगा कौन आएगा, मैं निकल लेता हूँ। ओ तेरी, ये तो कुछ अलग ही जन्नत है। इतनी सुंदर जगह यहाँ पे भी थी, कभी सुनने में नहीं आया ये चीज़ का ना। मैंने पढ़ा कहीं देखा है वीडियो वगैरह में। यार जितने लोग आते हैं वो भी बेचारे कितना व्लॉग करेंगे, कितना शूट करेंगे इसके अंदर, तो वो दिखाते ही नहीं होंगे ये वाली चीज़। अंदर फॉग जम रहा है अब, जबकि फॉग प्रूफ है मेरा तो, और बारिश के छींटे भी आ रहे हैं हल्के हल्के। बीच में कहीं बारिश ना आए बस, इतना मेहरबानी रखना ऊपर वाला। ओहो शार्प टर्न है ये तो, और एकदम ऊपर चढ़ना है। एक तरफ बादल
सूर्य देवता सब एक साथ दिख रहे हैं यहाँ तो। और ये तो पूरा कश्मीर वाली वाइब दे रहा है। ओबियसली बर्फ़ गिरती होगी तो कैंप वगैरह भी बहुत सारे तो रहते होंगे ऐसे। ये जो बेल्ट है अब तक की ट्राई मुंबई से लेके यहाँ तक जितना भी हमने किया है उसमें सबसे सुंदर जगह अगर मैं कहूँ हिमालयन की, मुझे यही दिखी है। वो सामने पहाड़ के ऊपर देखो, वहाँ से हमें जाना है। ये पूरा राउंड घूमते हुए पूरा ऊपर की तरफ जा रहा है। वो पूरा जंगल है। अरे रे रे रे, ओ पेश देवता, क्यों मौसम खराब कर रहे हो? बोलते भैंस क्या के बिन बजाना, इसलिए बोलते हैं। ये सुनती नहीं भैंस, गाय वगैरह होती तो एक बार हिल भी जाती है। वो ऊपर देखो ट्रेल, क्या ही है। अब मतलब बादलों के बीच में जा रहे हैं हम ट्रैल कर ड्राइव करके बाइक पे। गोप्रो मैंने बाइक चाहिए थी अंदर रख दिया था, लेकिन अब ये इतना सही है मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ कि मैं यहाँ आया, अगर मैंने इसको रिकॉर्ड नहीं किया तो क्या फ़ायदा। इसलिए मैंने फिर से गोप्रो लगाया। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, अब इसको तो रिकॉर्ड करना बनता है। पूरे वाइजर वगैरह में फॉग जमा हो गई है। केवल एक हल्की सी मेरी स्क्रीन है, उस पर फॉग नहीं है। और ठंडी भी काफ़ी तगड़ी वाली ठंडी हो रही है, छोटी मोटी ठंडी भी नहीं है। मतलब ग्लव्स पहन रखे ना मैंने हाथों में, तो भी ठंड लग रही है। जो सामने रास्ता देखो, क्या ही शानदार रास्ता है। तो ये सूर्य देवता बोला अब तक का सबसे बेस्ट है ये ट्रैक का। ओ हो, नीचे तो कुछ भाई शब्द नहीं है मेरे पास। क्या है ये, इतना सही भयंकर हाइट पे आ चुके हम। और अब ये इतना है तो सोचो 5-6 किलोमीटर पर तुंगनाथ ट्रैक करके जाओगे तो आप कितने हाइट पे पहुंच जाओगे। अभी एक बार तुंगनाथ रुकते हैं, फिर डिसाइड करते क्या सीन बनता है। अभी मेरा तो मन है तुंगनाथ ट्रैक करने का भी, साथ ही साथ हो ही जाना है ये भी। क्योंकि एक दिन हमने वो रखा ही हुआ था यहाँ के लिए, तुंगनाथ के लिए, पर इतना सुंदर होगा नहीं पता था यार। वाकई में बहुत सुंदर जगह है। जय श्री राम। इतनी हाइट पे है। ओ हो, बादलों के बीच में ही घूम रहे हैं हम तो। ओ हो, गजब ही सुंदर है ये तो। मुझे लगा वो मुझे साइड दे रहा है और साइड वो गाड़ी वाले को दे रहा था। मिसकम्युनिकेशन, कन्फ्यूजन। ये तो क्या ही है यार, कोई जगह इतनी सुंदर कैसे हो सकती है। तो हमने अभी हिमालय में देखा ही क्या, मैंने कुछ नहीं देखा हिमालय में हमने। मैं बोला तुंगनाथ और भी ज़्यादा सही होगा ऊपर। अभी सुबह से अभी तक हमने 65 किलोमीटर चलाई है, पूरे पहाड़ ही घूमे हैं। हमने अब मेरे हिसाब से हमें 100 किलोमीटर और जाना है अभी। पहले एक बार तुंगनाथ पहुँचते हैं, वहाँ का सीन देखते हैं, वहाँ का सीन क्या है, फिर उसके बाद सोचेंगे आगे का। ये मेरा बेल्ट पे है ना, अब रिकॉर्डिंग बंद करने का मन ही नहीं कर रहा, सही बता रहा हूँ मैं। मेरा मन कर रहा है मैं नॉन स्टॉप रिकॉर्ड करता ही रहूँ सारा। अब थोड़ा जंगल जैसा आ गया है, कुछ दिख नहीं रहा है। बाकी जो दिख रहा था नज़ारा, ओ हो, लोग कश्मीर जाते हैं, वहाँ जाते हैं। मैं बोलता हूँ अरे यहाँ आओ तुंगनाथ ट्रैक पे, और तुंगनाथ ट्रैक करो आप एक बार लाइफ में। हमारे पास टाइम का थोड़ा इश्यू चल रहा है हमारा, इसलिए थोड़ा तुंगनाथ का 19-20 हो रहा है हमारा। पर मुझे ऐसा लगता है ना, तुंगनाथ करना चाहिए आपको, तुंगनाथ ट्रैक होना ही चाहिए। ये देखो नीचे, ओहो, ये मुझे लगता है सब तुंगनाथ ट्रैक करने गए होंगे या तो, इसलिए इतनी गाड़ियाँ खड़ी है यहाँ पर। बहुत दूर से लगी हुई पार्किंग में। बोला हूँ जन्नत है ये तो। अब मुझे वाइजर भी खोलना पड़ रहा है, पूरा फोक होके रखा है। और हम बहुत अल्टीमेट हाइट पे आ चुके हैं अभी। मुझे लगता है इसी वजह से है ना यहाँ पे इतना ठंडी लग रही थी।
मुझे जाना दो तुम। ये देखो नीचे, ऐसा लग रहा है बादलों में ही चल रहे हो आप। और सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, सबसे बेस्ट चीज़ ये है, अच्छा यहाँ से टूंगनाथ का ट्रैक शुरू होता है, मुझे याद है तब तक वीडियोज़ में मैंने बहुत बार दिखाई है वाला। कहाँ रुके हुए हैं, यहाँ कहीं रोक देना चाहिए था उनको, बहुत ज़्यादा आगे निकल गए मेरे हिसाब से, इतना आगे नहीं जाना चाहिए था। यहाँ कहीं से तुंगनाथ का ट्रैक शुरू हो रहा है। वाह, ये वादियों को तो देखो, ये जाम लगा हुआ है। भाई थोड़ा सा तो मैं रिस्क ले रहा हूँ आगे जाने के लिए, बट नॉट गुड, अच्छी बात नहीं है। हल्का हल्का तो जीवड़ा धक धक करता ही है। हाँ, जय श्री राम, क्योंकि बहुत गंदा कट दिख रहा है ये। जय बोले, कुछ यहाँ से तुंगनाथ का ट्रैक शुरू हो रहा है। जय भोलेनाथ, कृपा करो हमको भी ऊपर तुंगनाथ के ट्रैक पे बुलाओ। और बहुत गंदा जाम लगा हुआ है यहाँ पर, तो खड़े होने की भी जगह नहीं है यहाँ। ये देखो यहाँ से तुंगनाथ ट्रैक शुरू हो रहा है। आ जाओ बोले, कहाँ से आ रहे हो? बद्रीनाथ हो गया, रास्ता था, बारिश थी वहाँ? नहीं कुछ बारिश नहीं है वहाँ पे। जाइए जाइए भाई जी। अरे ये तो टास्क हो गया इधर, इतना रश। एक्चुअली यहाँ पर मुझे लगता है इतनी व्यवस्था है, और क्राउड में लगता है बहुत अच्छा वाला है यहाँ पर, भयंकर क्राउड होकर रखा है। ऊपर मंदिर में मेरे हिसाब से है ना, अब तो क्राउड होगा, और बहुत क्राउड होगा ऊपर मंदिर में। वो दोनों गए कहाँ? ये जो दिख रहा है, यहाँ से तुंगनाथ का ट्रैक शुरू हो रहा है। कुछ 6 किलोमीटर ऊपर की तरफ तुंगनाथ का ट्रैक है, और उसमें कुछ 3 से 4 घंटे लगते हैं ट्रैक करने में। कैंप वगैरह चाहिए, यहाँ पे सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, आप कैंप वगैरह सब अच्छे से ले सकते हो। मुझे एक्चुअली उन दोनों का था, वो दोनों गए कहाँ, वो दिख नहीं रहे मुझे। हवा के लिए पंप लेके चले हो क्या? क्या वो पंचर हो गया? अरे अरे, यहाँ मिल जाएगा ना, पूछो ना किसी को। जय हो। चलो ये भी एक तकलीफ है, वो भाई का बाइक पंचर हो गया था, वो पूछ भी रहा था कुछ पंचर के लिए कुछ लेके चल रहे हो क्या। ट्यूबलेस है तो लगे ना ऐसा थोड़ा सा पंचर हो गया है तो फटाफट भगा के निकल लो, रुको मत कहीं, रुके तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। ये देखो लाइन से पूरा फॉग होके रखा है। नीचे की तरफ देखो वादियाँ। ये मुझे लगता है सब ना तुंगनाथ ट्रैक करना जो लोग आते होंगे ना, वही लोग यहाँ स्टे करते होंगे। ये देखो क्या ही व्यू है, ये तो गजब है ये। और ऊपर ठंड है, ठंड हो रखी है अभी। जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो। जाने दो भाई जाने दो, इधर से जाने दो उधर से जाने दो, जाने दो। अब आने वाले में तो सीन है इधर, हाँ, वरना आने वाला आएगा कैसे। बस वाले भाई जाने दो। ओहो, बादलों के बीच में ही है तुंगनाथ, पूरे बादल ही बादल होके रखे हैं। अभी सुबह से अभी तक 67 किलोमीटर ही हमने बाइक राइड की है। और ये देखो ऊपर कोहरा आता हुआ आपको। अब ये काय को रोके हुए हैं, ऐसे ना रोको और ये नज़ारों के मज़े लो।
ये तो पूरा बेल्ट ऐसा है ना, गोप्रो बंद ही नहीं करना इधर। मैं स्पेशल वीडियो बना के डाल दूँ केवल ये तुंगनाथ का ट्रैक का वीडियो, मतलब रोड का, जो रोड है इसकी तुंगनाथ जी की। और अभी और ऊपर जा रहे हैं हम तो भाई, कितना मुझे लगता है अभी थोड़ा सा और आगे के बाद नीचे उतरना डिक्लाइन शुरू हो जाएगा। ओ हो, ये देखो, ये कुछ और ही है। उस तरफ पूरा फोग होके रखा है, इस तरफ पूरा सही है, ये कहीं फोग नहीं है, कुछ नहीं है। और वो दो लड़के पता नहीं किधर गया क्या, उनको मैं बैठा रहने देता हूँ। अभी मैं धीरे धीरे निकलता हूँ यहाँ से। मौसम है यहाँ पे ठंडा, अच्छा वाला ठंड होके रखी है। ये तो केवल आप वीडियो देखो, अगर तुंगनाथ का ट्रैक देखना है ना कैसा होता है, रोड कैसे तुंगनाथ जाने की, तो ये वीडियो देख लो आप पूरी। आपको इसे पूरी वीडियो मैंने तो नॉन स्टॉप मार दिया है। अब मुझे नहीं पता मेरे कितने टाइम का वीडियो बनेगा, क्या बनेगा क्या है नहीं है, बट मैंने बनाया है वीडियो। क्योंकि यार इतनी सुंदर जगह कहाँ देखने को मिलेगी। पूरी हिमालय की पूरी लाइन से घाटियाँ ही घाटी, पूरी वैली की वैली दिख रही है यहाँ पे। बस थोड़ा ध्यान से, हाँ वैली के चक्कर में ये रेलिंग सब जगह नहीं लगी हुई है। भाई थोड़ी देर और रुक जाता, मुझे भी निकलने देता, मैं भी आराम से निकल जाता। अब मैं तो आगे एक स्टॉप लेने वाला हूँ, उन दोनों का मुझे मालूम नहीं वो दोनों कहाँ गए। और ऊपर पहाड़ों पे देखो कुछ अलग ही है ये तो। मतलब मैं बहुत लाइट और हल्के में ले रहा था, मतलब इस क्या नहीं, हिमालय जितना मैं देखा वो नहीं, अपने कोई हिमालय एक्सप्लोर ही नहीं किया है। हिमालय तो भाई अभी पूरा बाकी है। चलो एक चीज़ तो है ड्रीम में, हिमालय को एक्सप्लोर करना पूरा। हिमाचल से भी करेंगे, उत्तराखंड से भी करेंगे, अरुणाचल प्रदेश वगैरह, आसाम वगैरह, जहाँ जहाँ लगता है सब जगह जा जाके हिमाचल अपने हिमालयन माउंटेन रेंज को एक्सप्लोर करना है हमें। कश्मीर वगैरह भी जाएंगे, वहाँ पे भी जाके एक्सप्लोर करेंगे। और अच्छी खासी ठंड होकर रखी है यहाँ पे, ऐसा नहीं ठंड नहीं है। बारिश भी हुई है, मुझे लगता है बारिश गिरी ना उसके बाद जाके वो कोहरा ऊपर आना शुरू हुआ। और वो राइट साइड उस तरफ से था पहाड़ के, जैसे हम टर्न करके पहाड़ में इस तरफ आए हैं ना, उसके बाद वो फोग वगैरह कोहरा वगैरह कुछ नहीं दिख रहा हमें अभी तक। वैसे हमने कोई ऐसा मेजरली ब्रेक लिया नहीं है, बट ये 68 किलोमीटर करने में भी टाइम लग गया अच्छा खासा, 5.5 तो हो गए हैं। वो दोनों बैठ गए, वो दोनों निकलने के चक्कर में भाग गए आगे। क्या मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कितना है, मेरे बाइक चले रोक दूँ तो मैं रोक दूँगा स्पीड, तो कहीं स्टे करना है स्टे कर लेता हूँ। वहाँ आगे मार्ग क्षतिग्रस्त है, वैसे मार्ग क्षतिग्रस्त लिखा हुआ है तो है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा आपको मार्ग, ऐसा मिलेगा मार्ग आपको। ये देखो झरने की वजह से है ये, जहाँ लिखा हुआ आता है वहाँ ऐसा कुछ ना कुछ आ ही जाता है। ये तो डोम बना रखा है इन लोगों ने, वो सामने जन्नत है, सामने तो कुछ और ही सीन है ये तो हिमालय का। ओ हो, बहुत सही है। जय श्री राम। ऊपर शायद तुंगनाथ में घोड़े भी चलते होंगे, उसका आइडिया नहीं, खच्चर चलते हैं नहीं चलते, घोड़े खच्चर जो भी है। रूम नहीं चाहिए भाई, रूम नहीं चाहिए, मारा नहीं पाइजे। ये लो, ये है कुछ यहाँ के नज़ारे। ऊपर से झरने का कुछ पानी गिर रहा था क्या, मेरे हाथों पे गिरा है, और मुझे अभी भी वो दोनों नहीं दिखे हैं। वो दोनों पता नहीं कहाँ जाके रुके हैं। मुझे यहाँ दिख गया ना थोड़ा कुछ ढंग का, वो तो मैं रोक ही दूंगा। चलो मैं यहाँ रुकता हूँ, फिर मैं आपसे वापस मिलता हूँ। शानदार वैली दिख रही है, ये पूरे तुंगनाथ का ट्रैक है, तुंगनाथ के पहाड़ है। हम थोड़ा तुंगनाथ के ट्रैक से भी थोड़ा ऊपर की तरफ आ चुका हूँ मैं। बादल हो रहे हैं, पूरी वैली की वैली दिख रही है, और बहुत ही शानदार व्यू है यहाँ का। अभी हम धीरे धीरे आगे निकलते हैं। यहाँ एक्चुअली दिक्कत क्या हो रही है, नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है, ना जियो है ना एयरटेल है, दोनों में ही नेटवर्क नहीं थे यहाँ पे। और पहाड़ है तो भी क्या है, लगभग 6 बजने को आया, तो ये पहाड़ वाला बेल्ट तो हम क्रॉस कर ही ले, वो बेटर है, क्योंकि गाड़ी अभी तक 70 किलोमीटर ही चली है। और ये देखो व्यू यहाँ का, बादलों में घूम रहे हो आप, पूरा ट्रैक बादलों के अंदर है। अब यहाँ से डिक्लाइन आ रहा है शायद तक, तो हम उतरते हुए नीचे जाएंगे। भाई जी आराम से। आगे एक छोटा सा वाटरफॉल भी आ रहा है, मैं आपको वो वाटरफॉल दिखाता हूँ।
ये एक वाटरफॉल आया है, ये है तुंगनाथ के पहाड़ों से होते हुए आ रहा है। पानी बहुत कम आ रहा है। मेरे को लगता है यहाँ से नेटवर्क वाले एरिया में जाना ही सेफ़ रहेगा, क्योंकि पूरा पहाड़ों का ट्रायल है, पूरे पहाड़ है यहाँ पे। हाँ, अब डिक्लाइन आ जाएगा, थोड़ा पहाड़ से नीचे उतर के जो भी अगला रहेगा शहर, मैं वहाँ रुकता हूँ। तो तुंगनाथ ट्रैक करते हो ना, तो ये तो है ही है सीन। ओवरलोडिंग करना दंडनीय अपराध है। हाँ, ओवरलोडिंग मत करो कोई भी। और यहाँ वेदर भी ठंडा था, अब जाके कहीं ये डिक्लाइन वाला पेच आया है। और यहाँ से अब हम धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं। वो वहाँ ऊपर से हम आ रहे हैं। मतलब तुंगनाथ वाला पीक था, उसके बाद से डिक्लाइन ही है पूरा। ओ हो ना बैरिकेड, कुछ जाली वाली ऐसा कुछ लगी नहीं, जहाँ लगानी चाहिए वहाँ नहीं लगा रखी इन लोगों ने। ये वाला वो आगे टर्न के ऊपर लगा हुआ होना चाहिए था, ये वो रिस्की पेज था। कितनी हाइट पे, मतलब क्या ही बोलो यार, यहाँ पर तो बाइक राइड ही बनता है। कार लेके तो आने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, कुछ दिखेगा नहीं, कुछ नहीं। और गाड़ी धीरे ही चलानी पड़ेगी यहाँ पे। एकदम गाड़ी नीचे, मुझे लगता है वहीं पे जाना है, नीचे की तरफ, ये नीचे वाले रोड पे घूम के मुझे लगता है वहीं जा रहे हैं। तुंगनाथ रुकने के लिए बोला था ना, तुंगनाथ रुकने के लिए बोला था मैंने। तो ये दोनों मिल गए मुझे यहाँ पे, और यहाँ के पीछे का व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। ओ तेरी, क्या दिखा दे गोप्रो में, तगड़ा ही दिख रहा है कुछ सीन। बाइक चलाने में तो आनंद ही आ गया एक तरह से, देख लो। और वो पीछे की तरफ देखो पहाड़, तो थोड़ा ऊपर जाके देखा था पहाड़। ठीक है, सेल्फी लेने के लिए ऊपर बना रखा था क्या कुछ। वैसे 3 घंटे की मेरी कैपेसिटी है इसके अंदर, बैटरी भी 35 है। पूरा रास्ता में रिकॉर्डिंग करता हुआ आ रहा था। ये देखो, और ठंड होके रखी है, अच्छी खासी ठंड है। वो वाले ट्रेल्स हम आए थे पूरा घूम के, इसके ऊपर तुंगनाथ है। बारिश होने की संभावना है, कह नहीं सकते। ये देख लो, सेल्फी पॉइंट बना रखा बाबा ने, सेल्फी ले रहे हैं सब जने। और ये भाई देखो, गुजरात से आए हुए सेल्फी ले रहे हैं। और ये यहाँ का पीछे का व्यू देखो, और बहुत अच्छी खासी हाइट पे है हम। हाइट ऐसा नहीं बहुत कम है, हाइट ऐसा कुछ अच्छी खासी हाइट है। ये हाइट का व्यू बहुत शानदार है। एक तरह सेल्फी पॉइंट बना के रखा है सबने, और जो भी आ रहा है यहाँ सेल्फी वगैरह ले रहा है। बस ये बारिश का सीन नहीं है, बारिश नहीं है तो उस चीज़ के सही है। मुझे नहीं लगता आगे बारिश होगी कुछ, और ठंड लग रही है। ये है इसको वाली, ये आगे निकल जाए पीछे, इसको बारिश में भिगा देना बोलना। मुझे बोला था मुझे नहीं भीगना बारिश में। बारिश में भीगने पे कैसे गोप्रो गीला हो जाएगा और कुछ शूट नहीं कर पाएंगे। पूरा रास्ता में शूट करते हुए आ रहा हूँ। हिरन है नहीं, हिरन है पहाड़ी, ये पहाड़ी हिरन दिखा यहाँ पर। हाँ है मुझे। यहाँ पूरे पहाड़ से लैंडस्लाइडिंग वगैरह होकर रखी है। और यह है बद्रीनाथ, चमोली लगभग हमने चमोली क्रॉस किया ही है, और उसके बाद ये वाला रूट आया था। अब यहाँ से हम मोस्टली जितना जा सकते हैं उतना चले जाएंगे। जहाँ लगा हमें स्टॉप करने की ज़रूरत है या रुकने की ज़रूरत है, हम वहाँ रुक जाएंगे। मुझे तो इस पर्टिकुलर एरिया में, अच्छा बहुत सारे हम वीडियो देखते हैं ना कि पर्टिकुलर बस वगैरह रुकी हुई, पहाड़ ऊपर से आ रहे हैं, ये सारा यही वाला एरिया है। इसी बेल्ट पे आते हैं सबसे ज़्यादा पहाड़ खिसकना, रोड खिसक जाना। हमने बहुत वीडियो देखे होंगे बद्रीनाथ रूट के ऊपर, तो ये वही वाला रोड था। अभी पीछे वाला मुझे लगता है वो पूरा पर्टिकुलर बेल्ट ही वही था, और वहाँ के बहुत सारे वीडियो पहले भी हमने देखे थे। बीच में अलकनंदा नदी का प्रवाह देखा था,
बहुत तेज़ था और पानी बहुत था वहाँ पर अलकनंदा नदी में। ओहो, राइडर्स देखो, ये सारे राइडर हैं कि मोस्टली वहाँ बद्रीनाथ दर्शन करके आ रहे हैं। तो ये शायद पूरा चमोली ही चल रहा है अभी भी। चलो मैं आपसे आगे मिलता हूँ, कुछ ऐसा हुआ बताने लायक तो मैं रिकॉर्ड कर लूँगा। जाम क्यों लग रहा है? बस वाले ने बीच में घुसे थे, ये पता कि डीजल वाले जा रहे थे। पता नहीं क्यों जाम लगा हुआ है यहाँ पे, और ये पूरा लैंडस्लाइडिंग एरिया है। यहाँ से तो फटाफट निकल जाओ तो बेस्ट है। हम एम्बुलेंस के पीछे लगा दिए, धीरे धीरे निकल जाता है यहाँ से। पर ये जाम क्यों लगा होगा वो समझ में नहीं आया। या तो ये गाड़ी बंद हुई या फिर रास्ता बहुत नैरो है, पतला रास्ता है, इसलिए भी हो सकता है। ये तो एम्बुलेंस के हिसाब से हम जाने दिया, बाकी तो रोक देते हैं बहुत अच्छा खासा। मेरे साथ वाले वो दोनों दिख नहीं रहे मुझे। कि पूरा लैंड स्लाइडिंग वाला एरिया है और यहीं पे जाम लगा पड़ा है। अच्छा, ये एरिया निकल जाओ ना, बेस्ट है। क्योंकि इन एरिया में रुकना ज़्यादा सेफ़ नहीं है, पूरे पहाड़ है बड़े बड़े और कोई भरोसा नहीं किसी के भी। ये पहाड़ देखो कैसे हैं, पीछे गाड़ी आ रही है उस वजह से मुझे भी दिख रहे पहाड़। पूरा पहाड़ी इलाका है। ये यहाँ पे भी लैंड स्लाइडिंग वगैरह पहले हो चुकी होगी। ये साइड में पत्थर डाल के गिरे हुए पड़े हुए हैं। मैं अभी धीरे धीरे जा रहा हूँ, ज़्यादा गाड़ी भगा नहीं रहा हूँ, क्योंकि वो दोनों पीछे यश और राहुल वो मुझे दिखे नहीं बहुत देर से।